बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ही 19 लाख लोगों की शहरियत मनसूख कर दी है। इस वीडियो में हम इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के साबका ISI चीफ जनरल हमीद गुल मरहूम ने एक मरतबा अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए तोहफ़ा साबित होगा और इसी के दौरे हुकूमत में इंडिया के टुकड़े टुकड़े होंगे। दोस्तों, मोदी सरकार गलतियों पर गलती कर रही है। सबसे पहले उसने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की 370 आर्टिकल और 35 ख़त्म करके, और श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। लोग घरों में महसूर हो चुके हैं, खुराक और अद्वियात की किल्लत हो चुकी है, नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। ये तो जब कर्फ्यू ख़त्म होगा तो जो लावा उबलेगा उसका मोदी सरकार को शायद अंदाज़ा नहीं है। मोदी सरकार ने एक महाज तो ये खोला हुआ था, अब आज एक दूसरा महाज खोल दिया है और इंडियन हुक्काम ने मशरक़ी रियासत जो है, उनकी शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम, उसमें बसने वाले 19 लाख लोगों की शहरियत ख़त्म करके उन्हें गैर कानूनी गैर मुल्की करार दे दिया है। जिस तरह गोरबाचोव के दौरे हुकूमत में रूस टुकड़े टुकड़े हुआ था, इसी तरह इंशाल्लाह मोदी के दौर में इंडिया टुकड़े टुकड़े होगा और इंडिया के लिए मोदी जो है वो गोरबाचोव साबित होगा। और जनरल हमीद गुल की पेशीन गोई के मुताबिक मोदी ही के दौर में इंडिया इंशाल्लाह टुकड़े टुकड़े होगा। नाज़रीन कराम, आसाम बांग्लादेश से मुल्हिका एक इंडियन रियासत है। रियासत की मजमूई आबादी जो है वो तकरीबन 3 करोड़ 29 लाख के करीब है और इस आबादी में 34% के करीब मुसलमान हैं और इन 34% मुसलमानों में से तकरीबन 70 लाख जो लोग हैं मुसलमान, वो बंगाली नजाद हैं। मुसलमानों में बेशतर गरीब लोग हैं, नाखानदा हैं, अनपढ़ हैं और छोटे किसान हैं। उन पर यह मुश्तमिल ये तबका है मुसलमानों का। इसके अलावा तकरीबन 50 लाख बंगाली हिंदू भी आबाद हैं इस रियासत में। रियासत के शहरियों की पहली फहरिस्त बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, या जिसे उनकी ज़बान में NRC कहा जाता है, वो तकसीम हिंद से तकरीबन 4 साल बाद 1951 में मुरतब हुई थी, जब लाखों अफराद मशरक़ी बंगाल से पाकिस्तान का जो वो मशरक़ी पाकिस्तान था वो वहाँ से उन्होंने हिजरत की थी और इंडिया में दाखिल हो गए थे इस रियासत में। लेकिन ये मसला 1970 की दिहाई में उस वक्त दोबारा उठ खड़ा हुआ जब बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, वो जो पाकिस्तान से अलहदा हुआ और बांग्लादेश बना मशरक़ी पाकिस्तान। इसके बाद एक तल्ख़ जंग छिड़ गई और फिर लाखों अफराद जो है वो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से इंडिया नकल मकानी कर रहा है, जिनमें से मुतअद्दिद पनाह गुज़ीन जो हैं वो आसाम में आबाद हुए। 1983 में आल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन की तहरीक चली और इस तहरीक के दौरान पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए और तकरीबन 2000 से ज़ायद तारिकीन वतन को या मुसलमानों को वो हलाक कर दिया गया। और आज इस मसले का एंड रिज़ल्ट ये निकला है कि रियासत के 19 लाख लोगों की शहरियत ख़त्म कर दी गई है और वो 31 अगस्त 2019 के बाद इंडियन शहरी नहीं रहे। और इन 19 लाख लोगों में ज़्यादातर जो है ना वो मुसलमान हैं, जिनसे कहा जाएगा कि वो अब चूँकि बांग्लादेश से आए थे तो लिहाजा वो अपने वतन वापस बांग्लादेश चले जाएं। तो बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो इन्हें किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर पहले ही लाखों की तादाद में रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो मुहाजिरीन मौजूद हैं, जिनको बर्मा की हुकूमत ने देश निकाला दिया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बार बार जिस RSS यानी राष्ट्रीय सेवक संघ की बात करते हैं, उसका माटो और नज़रिया ही यही है कि हिंदुस्तान को गैर हिंदुओं से पाक किया जाए और उनका नारा है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और इन गैर हिंदुओं में उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो मुसलमानों से है। लिहाजा BJP की हुकूमत जो कि RSS के नज़रिए और फ़लसफ़े पर काम कर रही है, इसलिए इस फाशिस्ट हुकूमत ने मुसलमानों पर अस्सा हया तंग किया हुआ है और मुसलमानों को बाज़ औक़ात खुल्लम खुला
और बाज़ औक़ात इशारों किनायों में ये कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। इस पर इंडियन पार्लियामेंटेरियन है एक बड़े मशहूर असदुद्दीन अवैसी, उनके एक छोटे भाई हैं अकबर अवैसी, उसने कहा था कि इस मर्तबा अगर हमें कहा गया कि पाकिस्तान जाओ और हमें पाकिस्तान जाना पड़ गया तो हम फिर लाल किला भी साथ लेके जाएंगे और आगरा का ताजमहल भी साथ लेके जाएंगे, यानी नई दिल्ली और आगरा भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। नाज़रीन कराम, बंदे की अगर किस्मत अच्छी हो तो वो अगर मट्टी में भी हाथ डाले तो वो सोना बन जाती है, और अगर किस्मत बंदे की अच्छी ना हो, किस्मत माड़ी हो, तो फिर सोना भी मट्टी हो जाता है। कुछ इसी तरह का हाल जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट का है, मोदी सरकार का है, जो पै दर पै गलतियां कर रही है, लेकिन हमारे हिसाब से वो दुरुस्त कर रही है, अच्छा कर रही है, जिसका नतीजा इंशाअल्लाह भारत के टुकड़ों की सूरत में बरामद होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस मसला के बारे में आगाही हासिल हो। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।